गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल विशूज लाइफ मी मुंबई कर। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और मैं हमेशा, मेरी ये जगह बहुत फेवरेट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो मैं यहीं पर इसी कोने में आपको हमेशा मिलूंगी। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो बस मेरी यही जगह है। मैं अपनी जगह पे किसी को बैठने नहीं देती हूँ। तो बस अभी काम वगैरह है वो हो चुका है। और कपड़े भी मैंने जो सूख चुके थे उनको मैंने फोल्ड किया। और जो आज ये पहली बार ऐसे हुआ है कि बाहर के कपड़े जो है वो सूख गए बारिश होने के बावजूद, और अंदर के कपड़े अभी भी गीले हैं। तो अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी। और जीतू एक बार खा के सो चुका, फिर वो उठ चुका, और अभी वापस वो खाना खाएगा। फिर पूरा दिन अब फ्री। अब बस शाम के खाने का टेंशन है कि शाम को खाने में क्या बने। तो वैसे भी हबी को मैंने सुबह बोला है कि आज मैं कड़ी चावल बनाऊंगी, पर देखते पर। और हबी को जो होती है ना पकौड़ी पकौड़ी वाली कड़ी, तो उनको वो खानी होती है। तो मैंने कहा मैं पकौड़े नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे सिंपल कड़ी पसंद है जो राइस के साथ खाओ तो मज़ा आता है। तो अभी देखते हैं। और इशित कर रहे हैं पट्टी अपने पैर पे, जो अंगूठे पे जो उसकी चोट लगी हुई है। वो एक्चुअली उसको कुछ नाखून का कुछ इन्फेक्शन है। एक बार उसका नाखून का मतलब नाखून निकाल के जैसे ऑपरेट किया था डॉक्टर ने। ऑपरेशन हो चुका है उसके एक अंगूठे का, मतलब उसी अंगूठे का, एक नहीं उसी अंगूठे का। फिर वापस उसको वही सेम प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी खुद वो घर पे पट्टी लगा रहा है। उसके पापा उसको रोज चिल्ला रहे कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन नहीं। तो अभी वो घर में ही वो जो डॉक्टर ने उसको क्रीम वगैरह दी थी, सो अब घर में ही वो बैंडेड वगैरह कर रहा है खुद को। ठीक है, चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी कपड़े वगैरह तो अभी कुछ है ही नहीं काम। तो अभी देखते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में, मी सांगितलं होतं का रे भांडी वगैरह काढली थी, नहीं ना? सो जो पुराने बहुत मतलब मेरी शादी जब हुई थी तब स्टील के बर्तन जो खरीदे थे वो मैंने फाइनली अब निकाल दिया। तो हबी का थोड़ा सा मुंह बना था। हबी कहते ये बर्तन तो निकालेगी, किसी को देगी, ऐसे वैसे कर रहे थे। मैंने कहा यार वो अभी क्या कहते हैं, रस्ट पकड़ रही है उन स्टील को। 19 साल हो गए, अभी उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो वैसी के वैसे ही पड़े हुए स्टील के, उसमें अभी कोई खाना नहीं खा रहा है। तो मैंने कहा, और उसमें ना क्रैक्स भी आ रहे बर्तन में, जो प्लेट्स है स्टील की। सो मैंने निकाल दिया। और मुझे कैसा टूटा फूटा जो चीज यूज में नहीं कर रहे हो तो वो क्यों रखना है। तो फिर मैं उसको भी हटा दूंगी, निकाल दूंगी। और जो न्यू वाले प्लेट्स है मेरे, वो मैं उसमें ही खाना खाया करूंगी अब से। तो मैं बड़ी खुश हूँ, लेकिन हबी जो है वो खुश नहीं है। तो अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो चीज़। और काफ़ी कुछ है अभी, एक एक चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी मैं। और अब दिवाली आ रही, तो दिवाली तो पता है ना, इतनी ज़्यादा खुशी होती है दिवाली के जो त्योहार होते हैं हमारे। सो दिवाली के दिवाली का नाम सुनते ही इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती है कि क्या कहे। हर घर में दिए, हर विंडोज में कहते हैं ना कंदील, लैंटर्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। हर जगह पे लाइटिंग 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 ही होती है, तो बड़ा मजा आता है। अब यहाँ का पता नहीं मुझे, पर जहाँ पर पहले मैं रहती थी वहां तो गजब का था सब कुछ। पर यहाँ पे ना एक्चुअली मैं नवरात्र भी ज्यादा वो नहीं कर पा रही हूँ, एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ आवाज ही नहीं आ रही मुझे। कोई गरबा खेल भी रहा है कि नहीं ये भी नहीं पता चल रहा है। तो अब दिवाली पे होपफुली देखती हूँ मैं कैसे कुछ होगा, पर अपना है तो अपने को तो करना है ना? चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी जाती हूँ मैं। जीतू जो है वो बेडरूम में लेट के अपनी स्लेट लेकर गया, और उस पर पता नहीं उसका वही पढ़ाई लिखाई चल रही होगी कुछ। मिलते हैं जल्द, बाय। हेलो ऑल। तो यहाँ पे चल रही है पता नहीं किस चीज़ की अनबॉक्सिंग। तो अब एक आइटम जो है वो आ रहे हैं। अब देखिए क्या है ये, कुछ तो है। तो फिर जो है वो एक चीज़ें आ रही है। और जब तक मेरा ये ब्लॉग जाएगा तब तक आई थिंक होगा दशहरा। सो आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दशहरा हमारी फॅमिली की तरफ से। और मराठी में तुम्हा सगळ्यांना दसऱ्याच्या हार्दिक 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 शुभेच्छा। क्योंकि मुझे बताइए थोड़ा सा डिले होगा एक दिन, तो फिर अब आएगा सीधा दशहरे की दिन ही। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले आपको विश कर दूं। और ये है आई थिंक इशित की साइकिल की लाइट, जो कि वो लगाएगा, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। और ये है मेरी वाली घड़ी, जो कि अभी तक मैंने पहनी नहीं है। सो उसको पहनूंगी मैं दशहरे के दिन। और जो है गैस भी मैं जो शुरू करूंगी वो उसी दिन शुरू करूंगी। और सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था कि मैं मीठा कुछ बनाऊंगी, तो मैं मीठा ही बनाऊंगी। तो तब तक मैं कुछ यूज़ नहीं करने वाली हूँ इस वजह से।
और यहाँ पे चल रही जीतू की, क्या कहते हैं, जीतू का जो ड्यूटी है ना वो चल रहा है। और जीतू के लिए जीतू के पापा जो है वो इतू सी छोटू सी ब्रूम लेकर आए, क्योंकि उसको ब्रूम से बड़ा प्यार है बचपन से। खैर अभी भी वो छोटा ही है, अभी भी उसका बचपना ही है, पर उसको बहुत प्यार है। तो उसके लिए उसके पापा छोटी सी ब्रूम लेके आए। तो वो बेचारा ना, मतलब वो ब्रूम को लेकर इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड है। कचरा कहीं पे नहीं होगा ना, वो वहाँ से ढूंढ ढूंढ के कचरा निकाल के भरता है और फिर वापस जाके डाल देता है डस्टबिन में। तो फिर मैंने सोचा कि वो भी थोड़ी सी क्लिप जो है वो आपके साथ में शेयर करूँ। और उसको सच में बहुत बड़ा मज़ा आता है। ऐसे कहीं नहीं रहेगा ना, फिर भी उसको बीच में याद आएगा अरे मेरी ब्रूम, फिर वो लेगा और फिर वापस चालू हो जाएगा काम करना अपना। और यहाँ पे चल रही थी हमारा काम, हमारी ड्यूटी जो है वो। मैंने बोला था ना, मैं मतलब ना ऐसे एक मैं सोच रहा हूँ, और मैं सच में बहुत बिजी हूँ। ये सब चीज़ें मैं ऊपर से, मतलब मैंने बोला था कि माला वगैरह साफ़ करना है। तो अभी छुट्टी, मतलब ऐसे इनेश की 1 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो फिर उसी दिन हम लोग ने सोचा कि अब तीनों घर पे तो चलो एक एक काम कर लेते हैं। हालांकि इनेश कुछ करता है नहीं काम, पर फिर भी इशित कर रहा था। और इशित ने मतलब सब सामान निकाल के नीचे दिया, फिर वापस से वो ऊपर रखा, साफ वाफ करके मैंने। फिर इशित की हाइट है तो इस वजह से वो काम अभी इशित संभाल लेता है। और फिर उसके बाद काफ़ी कुछ बेड क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो एक काम जो है वो चल ही रहा है अब, क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली में साफ़ सफाई वगैरह सब रहता ही है, आप करते ही है इस हिसाब से। और मैंने बहुत, मतलब बहुत हद से ज़्यादा जो है वो ऊपर का जो सामान है मैंने खाली कर दिया है। और जो यूज़लेस थिंग्स थी वो भी मैंने निकाल दी। बॉक्सेस पता नहीं कौन से इतने बड़े बड़े रखे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी। तो अब बड़ा सुकून सा लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, तो बड़ी खुश है हम लोग। और फिर ये बेडशीट वगैरह भी मैंने निकाल दी थी जो कि गंदा हो चुका है, तो फिर उसको धोने के लिए मैंने डाल दिया। और फिर जो है वो दूसरी बेडशीट बिछाएंगे हम। और यहाँ पे चल रहा है इशित का काम। तो ये हाइट वाला जो काम है आजकल इशित संभाल रहा है बहुत अच्छे से। उसको कुछ भी काम बोलो तो वो कर लेता है हाइट वाला। वैसे हाइट वाला ना हो फिर भी वो कर लेता है, भले थोड़ा सा लगता होगा उसको, लेकिन ऐसे बताता नहीं है। आप देख सकते हो उसका चेहरा कैसे, उसके मुंह पे 12 बजे हुए काम के नाम से। पर फिर भी काम देना पड़ता है ना, घर पे रहते तो साफ़ सफाई ज़रूरी होता है। देखिए ऐसे बीच बीच में उसको कुछ काम बोलो, फिर उसको मैंने चिल्लाया। एक्चुअली ना न्यू जो ब्रूम है वो उसने पीछे डाल दी, तो मैंने बोला था वो अभी लगेगी, आगे रख उसको। तो बोलता है अरे वो तो तुरंत निकल आएगी। तो मैंने कहा अच्छा अभी जिस हिसाब से तो मुझे बोला उसी हिसाब से निकाल के दिखा। तो नहीं हुआ उसे, फिर बॉक्स को आगे पीछे कर रहा है वो। मैंने कहा इसीलिए जब नहीं सुनते हो ना तो ये चीज़ें फिर ऐसे टाइम पास इसमें ही हो जाता है। तो इमरजेंसी में चीज़ें चाहिए तो फिर क्या करोगे आप, इतनी 10 चीज़ें निकालोगे उसके बाद फिर वो चीज़ मिलेगी। इस वजह से बेटर है कि हम वो चीज़ों को आगे ही रखें जो चीज़ की यूज़ होने वाली है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है, बर्तन वगैरह। आप देखते हैं नया कुछ, क्योंकि वो मैंने बोला था ना काफ़ी, मतलब उसमें रस्ट वगैरह पकड़ लिए, सो क्रैक्स वगैरह आ गए, वो मैंने हटा दिए। तो अभी भी रखे, अभी दिए नहीं, अभी देखेंगे उसका क्या करेंगे, किसी को देंगे या फिर क्या, अभी कुछ पता नहीं है। तो चीज़ें बस निकाल के रख दी है ताकि फिर एक एक काम जो है ना वो हल्का होते जाए। फिर एक एक काम नहीं तो बढ़ते रहते हैं अगर जब तक वो चीज़ें नहीं करेंगे तो। इस हिसाब से छोटे छोटे, सिर्फ मेरे छोटू से ना उसमें मेरी मम्मी ने दिए हुए थे छोटे छोटे से गिलास, वो मैंने रखे जीतू के लिए, ताकि जीतू खाना खाए तो ग्लास से अभी पानी पिए छोटे छोटे गिलास से। और मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती है, कुछ भी हो, चाहे वो गिलास हो, प्लेट हो, बोल्स हो, मुझे अच्छा लगता है। तो ये इतना भर चुका है, अब देखिए कि कब तक वो चला जाएगा। और ये इसमें क्या है, इसमें भी आई थिंक इशित की लाइट होगी। काय बटत त्याला इशू ही लाईट जी लावली आहे तू व्हील्समध्ये, आ टायर वाली लाइट, पता नहीं कौन सी लाइट है वो मतलब व्हील्स में लगती है, और जब आप साइकिल चलाते हो, साइकिलिंग करते हो, तो फिर उसमें वो ऐसे जैसे व्हील्स घूमते हैं तो उसी के बीच जो है वो लाइट घूमती है, मतलब चालू होती है घूमते घूमते। तो पता नहीं वो क्या आजकल के बच्चों का, मतलब क्या क्या ये लोग निकालते रहेंगे चीज़ें।
और पता मतलब चीज़ें तो किसी और ने निकाली है, पर इनका ध्यान बड़ा रहता है उन सब चीज़ों पे। ये देखिए, तो ये जाके अब लगाएगा उसको, तो वो मैं शूट करूँगी। और इसने पता नहीं क्यों मारा, जीतू ने उसको, कुछ तो हुआ था दोनों में, इस वजह से उसने मारा। और ये देखिए, ये जो बाहर सामान रखा हुआ नहीं, किसी का काम चलता है, पता नहीं किसका, तो कब हट, तो वो कब हटेगा पता नहीं है सामान। और यहाँ पे मेरी चल रही है बेड की क्लीनिंग, साथ ही साथ में बेड भी हम लोगों ने पूरा क्लीन कर लिया, निकाल के सारी चीज़ें प्रॉपर लगाई। हाँ, तो अब ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि 90% काम हमारे घर का हो चुका है और 10% काम बचा है बस। 10% में क्या है, सिर्फ जो फ्लोर है उसको क्लीन करना है और बस छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं वो क्लीन करना है। एनीवेज चलिए अब मैं चलती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर पुराने हो तो थैंक यू सो मच। और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए वेट कीजिए आप। बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता।